22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है, उसकी परेशानियां बढ़ा दी है, क्योंकि शकील अहमद मधुबनी से कांग्रेस का टिकट चाहते थे। लेकिन दिक्कत यह हुई कि महागठबंधन में जब सीटों की हिस्सेदारी मिली तो कांग्रेस के हिस्से यह सीट नहीं आई है। यह सीट वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है उसके हिस्से चली गई है और मुकेश सहनी ने मधुबनी से बद्री पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में मधुबनी सीट आई ही नहीं। तो नाराज हो गए हैं शकील अहमद, बागी हो गए हैं, बगावत की राह पर हैं। और शकील अहमद खान ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो निर्दलीय मधुबनी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और 16 तारीख को यानी कल नामांकन का ऐलान भी कर दिया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शकील अहमद ने और बगावत का, खुली बगावत का ऐलान किया है कांग्रेस के खिलाफ। क्या कहा है उन्होंने, आप यह भी सुन लीजिए। पार्टी ने अभी तक हमको, पार्टी कांटेक्ट में है, रात भी हमारे प्रभारी का फोन आया था, पार्टी हमारे कांटेक्ट में है। पार्टी ने कहा कि राहुल जी ये करेंगे। एक बात और विशेष रूप से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बहुत आभारी हैं। गठबंधन में निचले स्तर पे जब मेरे सीट के बारे में हुआ कि नहीं लिया गया, नहीं रखा गया डिमांड, अलग तरह की बातें हुई। जब राहुल जी को मालूम हुआ तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं अपने लोगों के बीच में, क्योंकि आपसे बात मैंने अपने लोगों के बीच में पहले की कि राहुल जी ने प्रयास किया, बातें की लोगों से, लेकिन तब तक देर हो गई थी। और ये हुआ कि अगर एक जगह बदलेंगे, दो जगह बदलेंगे, बताया गया तो शायद गठबंधन टूट जाए, शायद गठबंधन नहीं रहे, 40 सीटों पर हम लोगों को ये करना पड़े। तो उस परिस्थिति में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के लिए सिर्फ एक मधुबनी की सीट नहीं है। अगर किसी साथी ने मेरा टीवी चैनलों पर ये देखा होगा तो मैंने कहा कि राहुल जी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर नेगोशिएशन में वो बैठे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने फैसला कर लिया कि लड़ूंगा, मैंने ऐलान भी कर दिया कि नॉमिनेशन फाइल करूंगा 16 को, लेकिन अभी भी कुछ लोग इस भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो मधुबनी जिला के नहीं हैं या मधुबनी लोकसभा के नहीं हैं। गांव में गाड़ियां भेज के खबर हो रही है कि नहीं शकील साहब इतने बड़े नेता हैं, वो शकील साहब कैसे बगैर पार्टी की मर्जी के लड़ जाएंगे। तो अभी पार्टी की मर्जी और बेमर्जी पार्टी हमको कह देगी कि हम आपको नहीं सिंबल देंगे, तब एक बात होती है कि तब हम लेना है। अभी पार्टी ने हमको न हाँ कहा है, ये बात भी मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, न हाँ कहा है और न कहा है, और पार्टी चुप भी नहीं है। पार्टी हमसे कांटेक्ट में है, पार्टी कह रही है कि हम बतावेंगे आपको क्या करना है। हमारे इस क्षेत्र में, जिला में जो 2 टिकट पिछले बार मिला था लोकसभा क्षेत्र में, दोनों उम्मीदवार, ये जीते हुए विधायक भावना झा जी भी हमारे साथ हैं, शब्बीर साहब जो हर्राखी के हमारे उम्मीदवार थे वो भी, कांग्रेस के ही सारे लोगों को आप देख रहे होंगे यहाँ, विमल जी से लेकर उस्मान साहब से लेकर जय जी से लेके अमानुल्लाह, सारे लोग, हमारे बेनीपट्टी के अध्यक्ष, हमारे रहीका के सनाउल्लाह साहब अध्यक्ष, अवधेश बाबू, अमानुल्लाह साहब जिला कांग्रेस के ही लोग हैं। और कांग्रेस के लोगों का बहुत प्रेशर है कि हम लोगों को अगर रोकना है एनडीए को यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में तो आपको आगे आना चाहिए। तो ये भ्रम मैंने दूर करने के लिए आप लोगों को ये किया है कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं है कि शकील साहब नहीं लड़ेंगे। तो उसको दूर करने के लिए, यानी नॉमिनेशन में भी आने के लिए लोगों को मना किया जा रहा है कि आप नॉमिनेशन में नहीं जाइए, शकील साहब नहीं ये करेंगे। उस भ्रम को दूर करने के लिए हमने आपसे बातचीत की है। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहे, अगर पार्टी नेतृत्व की तरफ से लगातार मुझसे संपर्क बनाया गया है, अभी तक उन्होंने कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। मुझको लगता है कि 18 तारीख
को 3 बजे दिन तक जो सिंबल जमा करने की उनका अंतिम समय है। तब तक हम आशा करते हैं कि पार्टी हमको सिंबल दे देगी, या तो सिंबल दे देगी या नहीं तो निर्दलीय में लड़ने की और समर्थन की घोषणा पार्टी करेगी। हो सकता है 2-4 दिन के बाद करें, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां होती हैं आकलन करके कि ये डेट निकल जाए, ये डेट निकल जाए। तो हमने निर्णय लिया है कि कल हम नामांकन पत्र भरेंगे और इंतजार करेंगे पार्टी का निर्णय का कि पार्टी इस संदर्भ में क्या निर्णय ले। ये परिस्थिति इसलिए आई कि जैसे ही गठबंधन से और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा हुई, एक मैसेज पूरे मधुबनी में चला गया कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनसे मुकाबला करने में शायद जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो सक्षम नहीं हो पाए। इसलिए हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को विशेषकर ये था कि आप आगे बढ़िए, और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है और राष्ट्रीय नेतृत्व को जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का डायरेक्शन होगा हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। तो साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान करते हुए शकील अहमद खान और ये कहते हुए कि पार्टी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं निर्दलीय मधुबनी से चुनाव लड़ूंगा। तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है और कांग्रेस में कलह तेज हो गई है सीटों को लेकर। इससे पहले निखिल कुमार के समर्थकों ने, आप जानते हैं निखिल कुमार औरंगाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ते रहे हैं, उनका टिकट भी कटा है। तो इस वजह से निखिल कुमार के समर्थकों ने बिहार कांग्रेस के दफ्तर पर बवाल काटा था और अब शकील अहमद जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता की नाराजगी, उनकी बगावत, जाहिर तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई है। खुली बगावत का ऐलान जिस तरीके से आज शकील अहमद ने कर लिया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।